Hello friends, welcome back to Banking Planet. Today I am here with great news. IBPS ने डिक्लेयर कर दी है RRBs की नोटिफिकेशन फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस स्केल जॉब्स। तो वैकेंसीज आ चुकी हैं IBPS RR की और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जुट जाइए अपनी तैयारी में और काफ़ी अच्छा टाइम दिया है IBPS RRB ने। तो हम देखते हैं क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कैसे रहने वाला है नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। उससे पहले आप लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को और सबको बता दीजिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये है मच अवेटेड गुड न्यूज़ जिसका स्टूडेंट्स बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। नोटिफिकेशन आ चुका है RRBs का और ऑफिस असिस्टेंट के और टेंटेटिव एग्जामिनेशन होने हैं सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर 2020 में, और ग्रुप स्केल ऑफिसर के भी एग्ज़ाम होंगे और साथ ही साथ ऑफिसर स्किल्स के भी एग्ज़ाम आए हैं और मैनेजर के भी एग्ज़ाम होंगे। और हम देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे कैसे। और वेरियस स्टेट में नोटिफिकेशन, वेरियस स्टेट के बैंक्स में वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं और आरआरबीज में सेक्शनल टाइम नहीं होता है, हम इसमें जो कंसोलिडेटेड टाइम होता है 45 मिनट्स का, और इसे आप अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में अलोकेट कर सकते हैं। और ये देखिए आरआरबीज ने अलोकेट करा है नोटिफिकेशन एज, ये रहेगा फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर अबाउट 21 ईयर्स बिलो 40 ईयर्स, यानी कि 21 ईयर्स से बड़ा और बिलो 40 साल से छोटा होना चाहिए, 40 ईयर्स से छोटा होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3/7/1980, 1980 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए, लेटर देन 36/19। और ऑफिसर स्किल के एज एट 21 ईयर्स और साथ ही 32 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, यानी कि 3/7/1988 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए, और लेटर देन 36/1990। ऑफिसर स्केल की एज है अबाउट 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स एंड नॉट बोर्न अर्लियर देन 3/7/1990, 1990, 3/7/1990 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए, और साथ ही मैक्सिमम एज 30/6/2002 तक। ऐसे ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए है बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, यानी 2/7/1992 से अर्लियर बोर्न नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिलैक्सेशन रहेगा वो 5 ईयर्स का रहेगा। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो एज रिलैक्सेशन रहेगा 3 ईयर्स का रहेगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज होंगे जो डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, 10 ईयर का इनको दिया जाएगा। साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SCO इनके लिए दिया गया है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। और जो विडो हैं, डाइवोर्स्ड विमेन हैं और विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनके लिए दिया गया 9 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। और पर्सन जो अफेक्टेड हुए थे 1984 में रायोट्स में, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स का। और एज रिलैक्सेशन से के लिए जो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको देने पड़ेंगे। आगे देख लेते हैं हम। ये गाइडलाइंस दी गई हैं कैसे करना है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है नोटिफिकेशन का पार्ट हम देख लेते हैं कितना क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर रखा गया और कैसे ऑफिस असिस्टेंट के बारे में और ऑफिसर स्केल की। और जिसने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, क्राइटेरिया रहेगा कि जिसने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, पास रिजल्ट आ चुका है 21/7/2020 और 21/7/2020 तक उन्होंने एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर क्लियर कर लिए, वही एलिजिबल है। जो अभी फाइनल ईयर में वो एलिजिबल नहीं है। और साथ ही ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों की फ़ीस जो है अलग अलग चार्ज होगी। और फीस है कैंडिडेट ST SC के लिए है 175 एंड ऑफिस असिस्टेंट 175, और जनरल जो हैं अदर जनरल कैटेगरी के आते हैं या फिर EWS उनके लिए आएंगे 850
साल इंक्रीज कर दी गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। 1 जुलाई और 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक 1/7/2020 और 21/7/2020 तक लास्ट डेट रखी गई है इसकी फीस की, और ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। और साथ ही एग्जामिनेशन प्री का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, रीजनिंग में आने वाले हैं 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क के लिए। कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स। इसे आप अपनी एफिशिएंसी अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। टोटल जो है 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए भी और ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम ही पैटर्न रहने वाला है। और मेंस एग्जामिनेशन देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग में रहने वाले 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 40 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 20। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 40। इंग्लिश लैंग्वेज ये आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसका प्लस पॉइंट यही है कि कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होने वाला है और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हमेशा कहा करते थे कि हम इंग्लिश की वजह से एग्ज़ाम में रह जाते, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो चूज़ कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, साथ ही रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ करी जा सकती है। लेकिन हर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आना ज़रूरी होता है। यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो आप ये प्रेफर करिए कि आप अपनी स्टेट से ही एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल करें। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन या फिर हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए। और कंपोजिट जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का दिया जाएगा। और ऑफिसर स्केल के लिए रहने वाले हैं 40 क्वेश्चन रीजनिंग में 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 और 50 मार्क्स के लिए। टोटल जो पेपर रहने वाला है 200 मार्क्स का रहने वाला है और सेम टाइम कंपोजिट टाइम रहेगा 2 आवर्स का। और यहाँ कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। और ये जो है स्टेट्स के लिए ये रीजनल लैंग्वेजेस भी दी गई है, ये इनमें भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम। और ये है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर लेवल आए। ऑब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम रहने वाला है। और पेनल्टी रहेगी वही 1/4 मार्क्स की पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स पे 1/4 मार्क की पेनल्टी रहने वाली है। और एग्जामिनेशन में अलाउ होगा आप एडमिट कार्ड, अपना फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ जो आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो होता है उसे मैच करता हुआ एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। और मार्कशीट आ जानी चाहिए 21/7/2020 तक एप्लीकेबल होगी। साथ ही आपको ले जाना एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये इसमें दिया गया है कैसे क्या ले जाना है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है, साथ ही ले जाना है मास्क और एक पेन, मास्क और पेन ले जाना और हैंड ग्लव्स भी ले जाने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में ये सारे अलाउ होंगे इस बार। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है मास्क, वियरिंग अ मास्क इन कंपलसरी, मास्क पहन कर जाना कंपलसरी है। और ये आपको कोई भी नहीं बता रहा है नोटिफिकेशन में, तो मास्क पहनना कंपलसरी है, ग्लव्स भी पहनना ज़रूरी है। और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए 50 मिलियन का, और एक सिंपल पेन ले जाना चाहिए। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ले जाने हैं। और बाकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे कई लोग गर्ल्स रिंग्स वगैरह पहन जाती है या फिर ईयर रिंग्स वगैरह, तो ये आप अपने साथ कैरी ना करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बेस्ट होगा आपके लिए, वरना आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा बाहर एग्जामिनेशन सेंटर के बाद। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर अलाउ नहीं होगी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर। और फीस रहने वाली है 175 ST/SC के लिए, PWDs के लिए, अदर्स के लिए 850 रहने वाली है।
आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कब से कौन सी लास्ट डेट और कौन सा कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 1/7/2020 से लेकर 21/7/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि आपको 21/7 से पहले पहले ही अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब लोड बढ़ता है वेबसाइट पे तो काफ़ी टाइम अपलोड नहीं हो पाता हमारा फॉर्म। तो आपको इनके बीच में 1/7/2020 से 21/7/2020 तक अप्लाई करना है और पेमेंट भी करनी है। एप्लीकेशन फीस जो है 1/7/2020 से और 21/7/2020 तक, और डाउनलोड होंगे कॉल लेटर फॉर एग्ज़ाम 12/8/2020 तक। और कंडक्ट जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है STS के लिए वो होगा 24/8/2020 से 29/8/2020 तक। और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन के ऑनलाइन कॉल लेटर्स आएंगे अगस्त 2020 और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्रिलिमिनरी सितंबर अक्टूबर में होगा। और सारे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो आज के लिए हम बस यहीं पर खत्म करेंगे हमारा आज का सेशन। तो आप जल्दी से फॉर्म कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय है और आपको तैयारी करनी है जम के, और आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। आपके पास इतना सारा टाइम मिला है प्रीलिम एग्जामिनेशन और नोटिफिकेशन के बीच में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपको इसे ग्रैब करना है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि सबको पता चले कि RRBs का नोटिफिकेशन आ चुका है और SBI के रिजल्ट्स के बारे में भी जो अपडेट्स होंगी हम उसे आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।